बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है? व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में फिफ्थ और सिक्स ट्रांजैक्शन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड and deposited and not deposited on the same day। अगर आपने कोई चेक रिसीव करा और सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो क्या होगा? ध्यान से देखना, दो सेपरेट ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। ऑन द डेट ऑफ रिसीट, जब आपने चेक रिसीव करा और ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट, बेसिकली दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गई। अगर मैंने चेक रिसीव किया 5 अप्रैल को, डिपॉजिट किया 7 अप्रैल को, दो अलग ट्रांजैक्शंस हैं। यस सर। एक था कि चेक आया 5 को, डायरेक्टली बैंक में डाल दिया तो सेम डे डिपॉजिट हो गया। हम क्या सीख रहे हैं? अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो क्या होगा? ऑन द डेट ऑफ रिसीट एक नया अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट का नाम क्या है? चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड का नेचर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर डेबिटेड। जिससे भी आपने रिसीव करा, किसी से पैसे लेने होंगे, यस और नो? यस सर। जैसे इस केस में चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, हमारा डेटर था श्याम, तो जब भी किसी से पैसे आ रहे हैं, आपने पैसे लेने होंगे तभी आ रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं। आप जब वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां आप श्याम दिखाओगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट में क्या, दूसरा पार्टी क्या होगी, दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेटर्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। तो जब आपको डेटर आप पैसे दे रहा है, आपकी बुक्स में डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। तो जब चेक रिसीव हुआ, सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। अकाउंट का नाम क्या है? चेक्स इन हैंड। अब जब वो चेक डिपॉजिट करेंगे, तब वो बैंक बैलेंस में जाएगा। तब एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होते हैं? आपके एसेट्स। जब तक मैंने बैंक में चेक डाला ही नहीं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ सकता है क्या? नो सर। तो जब आप चेक डालोगे तब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब जो आपके पास चेक्स पड़े हुए थे, चेक्स इन हैंड के नाम से आपका एक एसेट पड़ा हुआ था, खत्म, चला गया बैंक के पास, यस और नो? यस सर। तो चेक्स इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ अ चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक चेक रिसीव करने वाली और दूसरी चेक डिपॉजिट करने वाली। तो इस क्वेश्चन में क्या होता? 5th को अकाउंट्स इन्वॉल्व, चेक्स इन हैंड और शाम। चेक्स इन हैंड एसेट इंक्रीज डेबिटेड, डेटर्स शाम एसेट डिक्रीज क्रेडिटेड। फिर जब चेक डिपॉजिट करते तो बैंक अकाउंट और चेक्स इन हैंड, बैंक बढ़ जाता बैलेंस तो डेबिट, चेक्स इन हैंड एसेट कम हो जाता तो क्रेडिट। 5th एंड 6th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यस सर। इंटरेस्टिंग, अच्छा हुआ पूछा, गुड।